2024 का साल अभी तक ध्रुव राठी के लिए गजब कर रहा है। उनके यूट्यूब एंड इंस्टा पे वीडियो अपलोड होते ही मिलियंस में व्यूज़ हो जाते हैं और सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स तो दिन दुगना रात चौगना बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने हिम्मत वाला काम भी किया। ध्रुव राठी ने बोल्डली गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जो कि सबके बस की बात नहीं है और इसी वजह से वो कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। और इस बार कलेश हुआ है ध्रुव राठी और सदगुरु के ट्वीट में, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा भी कूद पड़े और ये विवाद आगे बढ़ा तो दोनों एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करने लगे। लेकिन विवाद की जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई उसको जानते हैं। ये विवाद स्टार्ट हुआ सदगुरु जग्गी वासुदेव के एक पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने भारत वर्सेस इंडिया के डिबेट को फिर से हवा दे दी। सदगुरु ने न्यूज़ एजेंसी ANI के एक पोस्ट को रिट्वीट किया जिसमें लिखा था NCERT ने बुक से इंडिया रिमूव करके भारत लिखने को रिकमेंड किया है। साथ में एक ट्वीट भी किया जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बाद ही हमें अपना नाम भारत वापस से रख देना चाहिए था। नाम ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कंट्री का नाम वो होना चाहिए जो सबके दिलों में गूंजे। इंडिया वर्ड का कोई मतलब नहीं है। जग्गी वासुदेव के इस पोस्ट पर ध्रुव राठी कूद पड़े। राठी ने रिप्लाई किया, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जग्गी वासुदेव? एवरीवन नोज बोथ इंडिया एंड भारत आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके बाद इस विवाद में फ्लाइंग बीस्ट चैनल वाले गौरव तनेजा कूद पड़े और ध्रुव को टैग करते हुए लिखा, इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियंस क्यों नहीं हो सकते? एंड वाई डू सम फॉरेनर्स वांट टू कंट्रोल ऑल कंटेंट ऑन इंटरनेट? गौरव के पर्सनल अटैक के बाद ध्रुव ने भी पर्सनल अटैक करते हुए लिखा, नो कंट्रोवर्सीज कैन सेव योर डाइंग करियर, नॉट इवन एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स फॉर ड्रामा। साथ ही फ्लाइंग बीस्ट के डाउन होते फॉलोअर्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मजा ले लिया, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स ले लो। यहाँ पे किड के एक्सप्लॉइटिंग की बात इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गौरव अक्सर अपने वीडियोस में किड्स का रोना धोना वाला वीडियो अपलोड कर देते हैं। इसके जवाब में गौरव ने लिखा कि ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। साथ ही बोला कि मेरा क्वेश्चन, व्हाई कांट डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट? आपका आंसर, मेरा इंस्टा फॉलोअर्स का स्क्रीनशॉट। इसके बाद ध्रुव ने भी अलग अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, मी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा गौरव, व्हाई कांट डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट? मी ओके लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन गौरव, हाय मेरी रोटी मेरा स्क्रीनशॉट। वैसे ये इंडिया वर्सेस भारत का विवाद स्टार्ट हुआ था जब इलेक्शन से पहले अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया अलायंस रख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देश के नाम पे फ्यूचर में कोई विवाद ना हो इसलिए इसका दो नाम रखे, इंडिया एंड भारत। और इन दोनों में से किसी एक भी नाम को एक दूसरे के ऊपर प्रायोरिटी पे नहीं रखा। इंग्लिश वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत और हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। इसका मतलब साफ है, आपको जो यूज़ करना है इंडिया या भारत फ्री होकर यूज़ करिए। लेकिन पॉलिटिशियंस जो आपको रिलीजन एंड कास्ट के नाम पे लड़वा सकते हैं वो लोगों को देश के नाम पे भी लड़वा सकते हैं। और सदगुरु का स्टेटमेंट भी बेसलेस था। इनके अकॉर्डिंग नाम चेंज करके भारत कर दो, फिर कल कोई आएगा वो बोलेगा नहीं भारत हटा के जम्मू द्वीप कर दो, फिर कोई कहेगा नहीं आर्यावर्त कर दो, क्योंकि इंडिया के कई नाम हैं और वो अलग अलग रीजन में बोले जाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन नेम भारत और इंडिया था, जिसकी वजह से ये दोनों नाम रखे गए थे। साथ ही सदगुरु जी से पूछना चाहिए, अंग्रेज तो चले गए तो अभी तक आप इंग्लिश में स्पीच क्यों देते हैं, हिंदी में क्यों नहीं देते? ठीक वैसे ही गौरव तनेजा से पूछना चाहिए कि आपने अपना नाम फ्लाइंग बीस्ट क्यों रखा है, जो आपके फैमिली ने नाम दिया है वो क्यों नहीं रखते? दोस्तों, इस टाइप के डिबेट अक्सर लोग मीडिया अटेंशन के लिए करते हैं और NCERT के हेड ने भी जग्गी वासुदेव के ट्वीट को बेसलेस बताकर कहा कि NCERT ने नेम चेंज करने जैसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं भेजा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।